बिहार के कैंडिडेट के लिए स्पेशल रिलैक्सेशन सीटेट में क्या दे रखा है वो किसी करे उसका खामियाजा विद्यार्थियों को क्यों भुगतना पड़ रहा है वो तो उस डाउट के लिए आप क्वेश्चन पे चैलेंज करने की क्या डेट रखा है उसमें वो एसएसटी के पेपर में सीबीएसई ने जो आंसर दे रखा है उसमें से लगभग 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर अगर आती है वो ये आती है कि इस बार इंक्रीज कितनी होगी। ये देखिए, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने अपना आंसर की जो है सीटेट का वो जारी कर दिया है। तो आज हम लोग सब स्पेशली जो है सीटेट के आंसर की रिगार्डिंग ही 2-3 मुद्दों पे स्पेशली बात करने वाले हैं। सबने अपना आंसर की जारी किया हुआ है। आंसर की के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स पे आप क्वालिफाई होते हैं, कितने मार्क्स पे आप नॉट क्वालिफाइड होते हैं, सबसे पहला मुद्दा ये होगा। दूसरा मुद्दा ये होगा मेरा कि बिहार के कैंडिडेट के लिए स्पेशल रिलैक्सेशन सीटेट में क्या दे रखा है वो जो तीसरे में से हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा, जो आपको किसी को भी किसी भी क्वेश्चन पे अगर डाउट है तो उस डाउट के लिए आप क्वेश्चन पे चैलेंज करने की क्या डेट रखा है उसमें वो तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट और भी जो इंपॉर्टेंट बातें होगी वो ये होगी कि आखिर गलती सीबीएसई करे उसका खामियाजा विद्यार्थियों को क्यों भुगतना पड़ रहा है वो। पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी वो ये होगी कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 में कितने मार्क्स इंक्रीज करने वाली है। तो चलिए एक एक करके हम सारे मुद्दों पे बात करते हैं। सबसे हमारा फर्स्ट सीटेट का जो एग्जाम है उसमें टोटल कितना मार्क्स में आप क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सीटेट जो है 2 तरह का मार्क्स डिसाइड करके रखा हुआ है। यानी कि अगर आप 82 मार्क्स लाते हैं, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका मार्क्स आता है सीटेट में 82, तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं। वही अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 90 मार्क्स यानी कि कुल ओवरऑल जो एग्जाम होता है उसका 150 मार्क्स का उसका 60% 90 मार्क्स आपका रहेगा, तो आप क्वालिफाई माने जाइएगा। जबकि बिहार के मामले में ये स्पेशल केस हो जाता है। बिहार जो है स्पेशल एक रिलैक्सेशन देकर रखा हुआ है स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे वो खास करके स्पेशली गर्ल्स के लिए देकर रखा है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आप यहाँ की लड़की हैं, चाहे आपका कैटेगरी कुछ भी हो, तो आपकी मार्क्स हो जाती है 82, यानी 82 मार्क्स अगर आपने ले आया है, बेशक आपके सीटेट के मार्कशीट पे नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ रहेगा बशर्ते, लेकिन आपको बिहार गवर्नमेंट स्पेशली जो है आपको एक रिलैक्सेशन देकर रखी हुई है, आप बिहार के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड माने जाते हैं। यानी कि आप बीपीएससी टीआरडी 4 और अन्य जो भी एग्जामिनेशन होने वाली है बिहार में टीचर की, आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है उसका वो ये आ रही है कि आपने जो एग्जाम दिया होगा आपने आंसर की भी अपना मिला रखा होगा। अगर आपके आंसर की से किसी भी क्वेश्चन पे आपको कोई डाउट लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने आंसर सही दिया है जबकि सीटेट ने आंसर जो है सीबीएसई ने आंसर जो है वो अपना गलत करके दिया है, तो आप उस क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर सकते हैं। तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट बात, उसका जो डेट है वो 15 तारीख तक दिया हुआ है, यानी 15 मार्च तक आप उसके लिए चैलेंज के लिए क्वेश्चन के लिए जिस भी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो 15 मार्च तक आप चैलेंज कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आखिर गलती सीबीएसई कर रही है तो इसका खामियाजा विद्यार्थी क्यों भुगते। ये बिल्कुल सही बात है, आपको इस बात को समझना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आखिर मैं सीबीएसई को 1000 रुपए क्यों देता हूँ, क्या मैं उसे सिर्फ एक बुकलेट के लिए देता हूँ या किसी अपने स्कूल में, वो आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई का जो पेपर होता है सीटेट का वो अपने ही किसी न किसी एफिलिएटेड स्कूल में एग्जाम करवाती है। क्या आप अपने स्कूल का किसी एक बेंच के लिए हमसे 1000 रुपए लेते हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर आप एग्जाम लेने में इसका मतलब समर्थ नहीं है। आप गवर्नमेंट से बोल दीजिए कि मैं एग्जाम लेने में समर्थ नहीं हूँ। सोचिए जरा सा कि मैं 1000 रुपए दे रहा हूँ आपको एक सिंपल पेपर कंडक्ट करवाने के लिए जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम हो रही है, लगभग 25 लाख लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। आप प्रत्येक लोगों से 1000 रुपए लेते हैं, आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं, आप किसी एक्सपर्ट की टीम नहीं बैठा सकते हैं ताकि क्वेश्चन का आंसर सही हो पाए। आप बताइए, आप इस बार का जो पेपर हुआ है पेपर 1 में तो 2-3 क्वेश्चन पे डाउट है, जबकि पेपर 2 में आपने एसएसटी पेपर में लगभग ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन आपने गलत दे रखा है, यानी कि आपने एक्सपर्ट को नहीं बैठाया। आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट करते हैं और एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो इस बात से सीबीएसई पे एक सवाल उठती है कि सीबीएसई जो है सीटेट जैसे एक रिपोर्टेड एग्जाम लेने के लिए वो एलिजिबल नहीं है, अर्थात वो एलिजिबिलिटी नहीं रखती है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो ये आ रही है कि आखिर जो है जब सीटेट की पेपर हो जाती है उसके बाद जब आंसर की आती है स्टूडेंट से 1000 रुपया लिया जाता है। आप सोचिए जरा सा, सोच करके देखिए कि इस पूरे ऑल ओवर इंडिया में 25 लाख से ऊपर एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट, उसमें से अगर 1 लाख लड़कों की 89 मार्क्स या समथिंग 81 मार्क्स आ रहा है, वो 1 मार्क्स के अगर 1 मार्क्स के चक्कर में वो फेल हो जा रहा है और 1 मार्क्स के लिए वो अगर किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करता है तो उसे एक स्टूडेंट को एक क्वेश्चन के लिए 1000 रुपया देना पड़ता है। आप जरा से इस डाटा को सोच करके देखिए कि अगर इस 25 लाख के इस इतना बड़ा ह्यूज संख्या में से अगर 1 लाख स्टूडेंट भी एक एक मार्क्स के लिए फेल हो जा रहा है और वो एक एक मार्क्स के लिए भी अगर वो क्वेश्चन चैलेंज कर रहा है तो सीबीएसई के पास कुल मिलाकर के 10 करोड़ से भी ऊपर अमाउंट जाती है। क्या इसका जवाबदेही सीबीएसई नहीं ले सकती है?
हम इस बार पूरे रेफरेंस के साथ बता रहे हैं। मैंने अपना पेपर दिया है, मैंने पेपर 1 दिया है, पेपर 2 दोनों ही पेपर दिया है। मेरा पेपर 2 में जो है एसएसटी पेपर था। जब मैं एग्जाम दे करके आया, मैंने अपना एग्जाम मिलाया, मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, यूट्यूब के अकॉर्डिंग मिलाया, काफी टीचर्स का मैंने देखा और उसके अकॉर्डिंग, साथ ही जो भी चैट जीपीटी वगैरह जो भी है उन सब के हम पूरे गारंटी के साथ बता सकते हैं कि एसएसटी में हमारा 50 मार्क्स आ रहा था। पूरे 60 में से मैंने 50 मार्क्स करके आया हुआ था। जबकि सीबीएसई ने जो आंसर दिया है उसके कई आंसर पे अभी भी डाउट है, और वो हमें नहीं डाउट है, वो काफी टीचर्स को भी डाउट है। इससे इस बात पे सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि इसका मतलब सीबीएसई एक रिपोर्टेड एग्जामिनेशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखती है। हम इसको बाय रेफरेंस आपको बता रहे हैं। और इस बार जो देखिए, ये मेरा पेपर 1 का है, मैंने पेपर 1 जो दिया हुआ है इसमें टोटल जितना भी मेरा मार्क्स आया हुआ है उसमें तो ऐसे सीबीएसई ने जो आंसर दिया है उसमें इंक्रीज हुआ है। बशर्ते मुझे इस पे भी 2-3 क्वेश्चन पे डाउट है, और मेरा अनुमान है कि हमें ही डाउट नहीं है, लगभग लोगों को डाउट होगी। ये मैंने पेपर 2 का एग्जाम दिया हुआ है, मेरा एसएसटी में जो है पूरा 50 मार्क्स आया हुआ था। आप मेरा एसएसटी का जो सेट नंबर एच है इसमें मुझे क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 76, ये ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को मैं रेफरेंस में डाल, एसएसटी का ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर जो जेमिनी जैसे गूगल पे आप सर्च कीजिएगा तो उसका आंसर कुछ और आ रहा है, जबकि सीबीएसई ने अपने आंसर के में कुछ और दे रखा है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट उसमें 1000 रुपया उसको दे। अब इस जो सबसे पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें आती है वो ये आती है कि इस बार इंक्रीज कितनी होगी। ये देखिए, ये अब तक का रिकॉर्ड है कि सीबीएसई ने अब तक नंबर इंक्रीज महज 1 या 2 मार्क्स ही किया है। इस बार हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा मार्क्स इंक्रीज हो, इसलिए क्योंकि जब पेपर 2 का जो पेपर हुआ है उसमें साइंस एंड मैथ वालों में जेड ऑप्शन वाले लगभग 4 क्वेश्चन है, यानी 4 क्वेश्चन तो कंफर्म इंक्रीज हो गई होगी। उसके अलावा हो सकता है जिसका लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर कुछ गलत होगी तो उसमें भी नंबर इंक्रीज, यानी कि 6 से 7 नंबर इंक्रीज होने की संभावना इस बार है साइंस एंड मैथ वालों की। जबकि एसएसटी वालों की 10 से 12 नंबर इंक्रीज होने की संभावना है। लेकिन सीबीएसई है, सीबीएसई का रिकॉर्ड रहा है, वो अपने रिकॉर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और वो पुनः से मुझे लग रहा है 2 से 3 नंबर ही इंक्रीज करेगा। जबकि आप अगर देखिएगा तो एसएसटी के पेपर में सीबीएसई ने जो आंसर दे रखा है उसमें से लगभग 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर, अगर आप एनसीईआरटी बुक का रेफरेंस भी लीजिएगा तो उसका आंसर वही होता है जो स्टूडेंट ने लगाया है। शायद सीबीएसई को पता नहीं क्यों ऐसा लगा और सीबीएसई ने उस आंसर को गलत माना है। तो मेरा ये कहना है आप सभी से कि आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने जितना बताया है आप उस चीज को बहुत बारीकी से देखिएगा तो आपको वही चीजें दिखेगी जो मुझे दिखा है। थैंक यू।